स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस अध्याय में या इस टेस्ट में कह सकते हैं आप, हमने उत्तराखंड के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं गाइस, ये पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन हैं। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद समकालीन थे। तो जो कुलिंद थे वो किसके समकालीन थे? वो थे मौर्यों के। याद रखना, मौर्यों के। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो जो पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म साहित्य है उसमें उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो हिमवंत है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त भाई लोग इसको देवभूमि करके आ जाते हैं, तो गाइस इसका देवभूमि नहीं है, इसका हिमवंत है। इसको थोड़ा गौर से देखिए। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह हत्या की थी? देह हत्या किया था, सॉरी गाइस ये देह छप चुका है, ये देह था। तो ये था 820वीं ईस्वी में, 820वीं ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया गाइस। अगला क्वेश्चन है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो जो कुलिंद वंश था उनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोधभूति। ये बहुत जगह पूछा है गाइस, बहुत, मतलब ये तो बहुत जगह पूछा जाता है। तो अमोधभूति, ये नाम ही याद रखिएगा आप, अमोधभूति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में है? मतलब गढ़वाल नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा 1515वीं ईस्वी में। याद रखना गाइस, 1515, 1515। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो जो गोरखा होते हैं जो, उन्होंने 1804 ईस्वी में गढ़वाल पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो गाइस ये एक प्रकार की संधि होगी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये 1816 में हुई। तो ये किस चीज़ पे हुई थी, ये क्या हुआ था गाइस, मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मेन यही था इसमें क्वेश्चन कि इनके बीच संधि कब हुई। तो ये 1816 में, आप इसी को याद रखिए, इसके बाहर इससे कुछ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो जो टिहरी रियासत है वो भारत में उसका विलय हुआ 1949 में, 1949, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी संज्ञा किसे दी गई है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीलू रौतेली को, रौतेली याद रखिए आप, तीलू आपको वैसे याद हो जाएगा। तो रौतेली, तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इन्होंने 1191 पर उत्तराखंड पर आक्रमण किया और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को अपने हिस्से में कर लिया था 1191 में। अगला क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्णावती है, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। गैस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो कालसी है वो कहाँ स्थित है? तो कालसी देहरादून में स्थित है। तो अशोककालीन जो शिलालेख में भाषा का प्रयोग किया गया है वो है प्राकृत भाषा, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, गोरखा ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर सन 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग कोई शासक होगा, उसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में, 1398। किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? ये भी बहुत बार बनाएगा ये क्वेश्चन। तो जगत चंद, स्वर्णकाल जगत चंद। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वर्णकाल मतलब स्वर्ण जगत, स्वर्ण जगत, तो जगत चंद। अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरा किले का निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। याद रखिएगा इस भीष्मचंद, ये शायद धारानाला साइड को पड़ता है खगमरा, आई थिंक। तो इसकी जो खगमरा किले का जो निर्माण करवाया था वो भीष्मचंद ने करवाया था।
अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर से हटाकर। याद रखिए, सुदर्शन शाह ने। किस अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये दी थी कीर्ति शाह को। तो अंग्रेजों ने एक शासक को CSI की उपाधि दी थी, वो शासक कौन था? कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो टिहरी में अंग्रेजी शासनकाल की शुरुआत हुई प्रताप शाह। याद रखिएगा इस प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गुड़गांव का शासन, गढ़वाल होगा इसलिए गलती से दब गया। कुमाऊं और गढ़वाल पर गढ़वाल का शासन काल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है, तो गाइस इसे कहा जाता है गोरख्याली। गोरख्याली, याद रखिए गोरख्याली। ओके। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो गाइस यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला बन गया कि परमार वंश की स्थापना किसने की? तो वो की कनकपाल ने। कहाँ की? चांदपुर गढ़ में। और कब की? 888 ईस्वी में। 888 ईस्वी में। 888। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो ये शुरू की गई चंद्र राजाओं द्वारा। चंद्र राजाओं, ये बहुत सही राजा थे। इनके ही राज्यकाल में शायद इनका राज्य चिन्ह गाय था, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। अच्छा लगता है ना जब। चलो, प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो ये हुआ नरेंद्र शाह। प्रजामंडल, नरेंद्र शाह। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्य प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई? तो ये हुई नरेंद्र शाह। गाइस, नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1902। याद रखिए 1902। 1902। देखना चाहता हूँ 5000 घर का चिराग, मुझे 5000 घर का चिराग जलाना है। मैं मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, जब 5000 मुझे दिखना चाहिए। 5000 स्टूडेंट्स मुझे दिखना चाहिए। जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा आज, बिल्कुल एकदम जो है, बूंद नहीं लूंगा एक जल की जो है। 5000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए। 5000 चाहिए मुझे। 5000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना मुझे। 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खाके, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।